उस दिन डाकिये ने जो चिट्ठी दी उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। काश मैंने अपनी माँ की वो बात समय पर समझ ली होती। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटी रिश्ते वक्त मांगते हैं पर हम हमेशा जल्दी में होते हैं। मुझे लगता था ये उनकी पुरानी सोच है। मैं आज की लड़की हूँ। काम, दोस्त, पार्टी, रील्स, जिंदगी दौड़ रही थी और मैं उसी के पीछे भाग रही थी। माँ बस पीछे से हाथ जोड़कर कहती, थोड़ा बैठ जा मेरे पास, बस 5 मिनट। पर मेरे पास कभी 5 मिनट नहीं थे। एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी कि बाहर डाकिया मिला। उसके हाथ में पीला सा पुराना लिफाफा। उस पर लिखा था, मेरी बेटी प्रीति के लिए माँ की आखिरी चिट्ठी। मैं हंस पड़ी। ये कैसा मजाक है, माँ तो घर पर ही है। तभी डाकिये ने धीरे से कहा, बेटी तुम्हारी माँ ने ये चिट्ठी 3 दिन पहले मुझे दी थी। उन्होंने कहा था अगर मेरी बेटी 2 दिन तक मुझे फ़ोन न करे तो ये चिट्ठी उसे दे देना। मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं समझ ही नहीं पाई। 3 दिनों से मैंने माँ को फ़ोन भी नहीं किया था। मैं घर पहुँची तो घर की सारी लाइटें जल रही थी पर माँ कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। टेबल पर बस एक रेडियो चल रहा था जिसे माँ हमेशा मुझे बुलाने के लिए चलाती थी। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। चिट्ठी में लिखा था, प्रीति मुझे पता है तू बहुत व्यस्त है, इसलिए मैंने अपनी बातें चिट्ठी में रख दी। कभी तो तू पढ़ेगी। बेटी माँ बूढ़ी हो रही है। अब तू मेरे चेहरे की झुर्रियों में छिपी कहानियाँ नहीं पढ़ती। तू कहती थी, माँ बाद में बात करूँगी, अभी मीटिंग है। और मैं फ़ोन बंद करके बस इतना कहकर खुद को समझा लेती, चलो मीटिंग इम्पॉर्टेंट होगी। मैंने ज़िंदगी भर तेरी हंसी सुनी है, आजकल बस तेरी रिकॉर्डेड वॉइस सुनती हूँ। मम्मी व्यस्त हूँ, बाद में बात करती हूँ। शायद मैं तेरे लिए बोझ बन गई हूँ, इसलिए धीरे धीरे दूर रहने लगी। चिट्ठी के आखिरी में लिखा था, कल रात मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हुई। डर गई थी पर तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस यही कहना चाहती हूँ, जब भी वक्त मिले आकर गले लगा लेना। शायद उस दिन मेरा शरीर तुम्हें जवाब न दे पर मेरी आत्मा मुस्कुरा देगी। मैंने चिट्ठी गिरा दी। डर के मारे मैं भागकर माँ के कमरे की ओर गई और वहाँ माँ खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे बस मुझे देखने का इंतज़ार करते करते सो गई हो। उनके हाथों में मेरी फ़ोटो थी। मैं टूट गई थी। आखिरी संदेश। आज मैं उस चिट्ठी को रोज़ अपने पास रखती हूँ। माँ अब नहीं है पर उनकी बातें मैं हर उस इंसान से कहना चाहती हूँ जो अपनी माँ को कल पर टाल देता है। कभी देर मत करना, माँ आज है, कल सिर्फ यादें होंगी। अगर आपकी माँ आपके साथ है तो अभी इसी वक्त उन्हें फ़ोन कीजिए, क्योंकि प्यार का कोई बाद में नहीं होता। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और माँ के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी करें। धन्यवाद।